नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। आसी विधानसभा का आखिरी गांव है थुराना और उसमें मौजूद हैं पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी पहुंचे हैं। जबरदस्त स्वागत हुआ है। पूछांगे क्योंकि वो दिन आगे है। वो गाना नहीं सुना होगा आपने, बोले यही रात अंतिम यही रात बारी। हो सकता है कल कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आ जाए। टिकट को लेके कितने आश्वस्त है, गांव वालों से भी बात करेंगे। किन मुद्दे पे जो है गांव वाले वोट देंगे, सारी बातों पे जो है खुल के चर्चा करेंगे। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। तगड़े हो? बिल्कुल। अच्छा, फिर वोट दिन दौड़ी किन मुद्दे ना नजर में रखोगे? मुद्दे तो सारे नजर में रखने पड़ेंगे। फिर भी कोई खास? बेरोजगारी भी है और विकास के मुद्दे तो सारे उठाएंगे। कोई वो को नहीं। अच्छा, बीजेपी की सरकार है आंसी में भी, हरियाणा में भी, भारत में भी। खुश हो ना जी? खुश होने तो फिर यो इतना प्रोग्राम आज यहाँ इकट्ठे हुए तो क्यों होने थे? आज बीजेपी के खिलाफ ही इकट्ठे हो रहे हैं, बैठे हैं जितने भी। हाँ, तो बीजेपी को तो बिल्कुल देख की राजी नहीं है कोई भी। बदलाव? हाँ, बदलाव चाहिए। पूरी पब्लिक तंग है, जनता इतनी परेशान है, बेहिसाब परेशान है। अंकल जी नमस्ते। और जो है मंत्री साहब से भी बात कर लेंगे। और बड़े बुजुर्ग है हमारे, काके ताऊ है। ताऊ राम राम। राम राम भाई। तकड़ा ताऊ? हाँ जी। अच्छा, मैंने सवाल पूछा मगा मुद्दे किन पे जो आप वोट दोगे, तो अंकल जी ने जुगर बताया बोला बेरोजगारी है, बालक नौकरी नहीं लागे। कितनी सच्चाई इन बातों में? बिल्कुल 100% सच्चाई है भाई। किसानों का भी है, उनकी फसल की बिक्री का, रेट का। और बाकी उम्मीद है हमें तो गोयल साहब से, बहुत पुराने नेता हैं सामाजिक। और अभी तो हांसी में तो मेरिट में है, देखो हुड्डा साहब के ऊपर है। अभी इनको अगर टिकट दे दे तो मेरे ख्याल से इससे ऊपर तो कोई है नहीं। अच्छा, गोयल साहब टिकट ले आते हैं कांग्रेस से, बीजेपी तो मान लिया आपको विधायक विनोद बियाणा आ जाएगा, तो मुकाबला बराबरी का है। गोयल साहब बारी रहेंगे कि बियाणा साहब बारी रहेंगे? गोयल साहब बारी रहेंगे। बियाणा साहब तो जीरो में है। बियाणा कहाँ मुकाबले में? इनका इनको टिकट मिलती है तो मुकाबले में है नहीं, और काम न भेगा नहीं। अच्छा, उरे फिर मुकाबला एक तरफा हो जाएगा? एक तरफा 100%। और भी जो है खिंड के आले कहने लाग रहे तो बात में कि में दम होगा। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। अंकल जी ने कहने लग रहे गोयल साहब ने अगर टिकट मिल गई तो मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। ये तो एक बात सही बता रहे हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, जिम्मेदारों का बिल्कुल बुरा हाल है। आप देख रहे हैं, किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, पूरा हरियाणा दुखी है। बीजेपी जब से आई है इससे पूरा हरियाणा दुखी है। कर्मचारी दुखी है, महिलाएं दुखी है, किसान दुखी है, युवा दुखी है। इसलिए लोग बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में सत्ता में लाना चाहते हैं। बाबूजी जिस वक्त मंत्री थे, आप भी जो है आप बता रहे थे इनेलो में थे, आपने जो है कार्यशैली देखी होगी। इनके बाद और भी कई विधायक बने आसित है, इन वाली बढ़िया थी या कोई बाद में बड़ा? सबसे बढ़िया थी। गोयल साहब जो कहते हैं वो करते हैं। इन्हीं करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। अभी इस गांव वाले बता रहे थे पहले, और हमारा उस टाइम जब गोयल साहब बने थे, थुराना गांव हल्का हांसी में नहीं था। आज हल्का हांसी में थुराना गांव है। जो गोयल साहब जो कह के जा रहे हैं, अगर इनको आशीर्वाद मिलता, पार्टी टिकट देती है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ गांव वालों का जो इनकी मांग होगी वही पूरी होगी। हाँ जी। और गोयल साहब भारी वोटों से कांग्रेस का पंचम फहराएंगे, एमएलए बनेंगे। अच्छा, फिर सवाल वो है कि आपने भी कह दिया, ताऊ जी ने भी कह दिया, बोला मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, यानी कि जो फिलहाल विधायक है उसने जमा कमजोर समझ रहे हो? बिल्कुल, उसके तो है ही कुछ नहीं। वो झूठा है बिल्कुल। वो तो उसके संगठन के जो साथी है ना, वो भी उससे खिलाफ है। वो तो अकेली अपनी जुंडली बना रखी है। वो बीजेपी के जो संगठन वाले हैं उससे वो भी दुखी हैं। वो तो उसने अपनी जुंडली ग्रुप बनाया हुआ है। वो तो बीजेपी वाले जो उनका संगठन की तो बात सुनता ही नहीं। वो उसने अपना ग्रुप बनाया, अपने आदमी साथ लेके चलता है। संगठन के आदमी से वो विनोद बियाणा से नाराज हैं। अब तो उनके संगठन के आदमी भी ये चाहते हैं इस विनोद बियाणा का पैरना छूटे, यहाँ से आ रहे हैं। तो फिर दूसरा ऑप्शन है सिर्फ मंत्री जी है, कोई और भी है नजर? बस देखो, पार्टी जिसको टिकट देती है, हम चाहते हैं गोयल साहब जो है ना ठीक उम्मीदवार हैं पार्टी के लिए। जिसको पार्टी टिकट देती है हम तो उसी के साथ हैं। सबसे गोयल साहब भी सबसे मौजूद उम्मीदवार हैं। पार्टी इनको टिकट देती है तो बहुत अच्छे वोटों से हल्का हांसी से जीत के जाएंगे। अंकल जी, मंत्री जी के प्रोग्राम में आप पहुंचे हो, कहीं ना कहीं इनके काम थे, इनते जो आप प्रभावित हो, कौन से वह फैक्टर है, कौन सी वह चीज़ है जो आप इनके साथ जुड़ रहे हो? ये टिकाऊ और ईमानदार जीव है। हमने तो इनको बरत्या है 2001 से अब तक। टिकाऊ है, ईमानदार है, जो कहते हैं वो करते हैं, नहीं तो नहीं बरते।
इलेक्शन तो पहले तो ना नेताओं ने कहीं बुला लो वहाँ जे है, इलेक्शन के बाद या बनने के बाद फिर कोठी के बाहर खड़े रहो, बाट देख के जाओ कि कद मंत्री जी मिलेंगे। मंत्री जी तो पहले ही मंत्री जी रहे होड़े हैं, आपने वो टाइम देखा होगा, तो उस वक्त भी यही नेचर था, बदलाव आ गया था? उस वक्त भी हो, धाराज भी हो है, चाहे 11 बजे घंटी करो तो भी तैयार पावर उठाते हैं रात को। चलो नेचर वही है, सेम है। मंत्री जी तो बात करेंगे, उससे पहले जो है पवन भाई जी है, इन ते जो है 2 कमेंट जरूर लूंगा। भाई जी नमस्ते। राम राम अंकित, आपके चैनल वालों को सबको मेरी राम राम। अच्छा, आप एक स्पीच में जो आजकल बड़ी वायरल हो रही है आपको कि 863 बच्चे नौकरी लगे थे आपके टाइम पे, लगभग 863 बच्चे योग्यता के अनुसार बाबूजी के समय में लगे थे। थोड़ा तीखा सवाल है, उस पर जो खुल के बताओ, मैं लगे थे तो उनमें आपका क्या रोल था? हमारा कुछ भी रोल नहीं था, योग्यता के अनुसार लगे थे। करप्शन नहीं थी उसके अंदर, भ्रष्टाचार नहीं था उन बच्चों के अंदर। बीजेपी वाले क्या करे, कांग्रेस के राज में खर्ची पर्ची चालिया कर दी, उसका कुछ था इन्वॉल्वमेंट? MB 1% भी नहीं, चौटाला साहब की सरकार थी उस समय तो 1% भी नहीं। कोई बच्चा 863 बच्चों में से आगे बोल दे भाई मैं पैसे दे के लगाऊं तो हम गुनाहगार हैं। ऑन कैमरा आप क्या बात बोल रहे हो? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपसे। अब जो है शायद कल पहली लिस्ट आ जाएगी, टिकट को लेके कितने आश्वस्त हो? टिकट के लिए हमें पूरी उम्मीद है, बाकी तो भगवान ने करना है और हुड्डा साहब ने करना है। हमें पूरी उम्मीद है। आप अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त हो? पूरे आश्वस्त। कुछ फैक्टर, कुछ पैरामीटर जो आपके मन में जरूर होंगे कि भाई ये चल गए तो हमारी टिकट पक्की है। हम लोग टिकाऊ हैं, हम लोग जीतने वाले कैंडिडेट हैं, ईमानदारी आएगी आगे। और जो भी पैरामीटर कांग्रेस पार्टी के रहेंगे, सुभाष गोयल जी उन पैरामीटर पे 100% खरे उतरेंगे। तो फिर टिकट तो 100% होएगी? नहीं, जब तक कागज हाथ में नहीं आता मैं नहीं मानता। उम्मीद पूरी है। चलो मैं जो है बाबूजी से भी बात कर लूँगा। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। हल्के में जा रहे हो, अच्छा खासा प्यार मिल रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं, ज़बरदस्त स्वागत हो रही है, कैसा लग रहा है? बेटा मेरा स्वागत नहीं, कांग्रेस पार्टी का स्वागत कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार 2014 में पहली बार सरकार आई थी इनकी, और उसके बाद इन्होंने जो झूठे वायदे और प्रलोभन दिए थे वो सारे के सारे झूठ पर आधारित हैं, एक भी तथ्यों पर नहीं है। जो भी आप एक भी कोई उठा के देखेंगे तो आपको वो पूरा होता नहीं लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, इन्होंने यूपी के चुनाव में शायद 2.5 या 3 लाख सिलेंडर बांटे थे गरीबों को। अच्छी बात थी, गरीबों को सिलेंडर बांटे, कोई बुरी बात नहीं, गरीबों को देना सरकार की जिम्मेवारी भी है। मैं वहाँ के तत्कालीन विधायक से पूछ बैठा, मैंने कहा जी इतने सिलेंडर बांट दिया आपने? बोले हमने सरकार कौन लेनी थी गए। मतलब उनका कहना कि ये है भाई प्रलोभन दे के उन्होंने वो काम किया, और वही प्रलोभन इन्होंने 15-15 लाख रुपए देने का वायदा करके लोगों से, भाई बाहर का धन आएगा और आपको वो खातों में आ जाएंगे। आगे क्या वो नहीं आए। अब वो यूपी में भी वो सिलेंडर दोबारा भरने के काबिल नहीं है वो बेचारे गरीब, उन्होंने मुंडा बना के रख लिया, बस इतनी बात जरूर है। ये सब के सब झूठ बोलने वाले हैं। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, प्रोनाउंसिएशन इसका सीधा सही है। एक जो है आपका मैं भाषण सुन रहा था, आपने कहा अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, टिकट देती है तो भी मैं आपके बीच में आऊँगा, अगर टिकट किसी और को देती है मैं उसके साथ उसकी वोटें मांगने आऊँगा। बिल्कुल, उसकी जो पार्टी जिसके सिर पे हाथ रखेगी उसके साथ मेरा परिवार साथ चलेगा और साथ कोशिश करके उसको बनाने का काम करेंगे। यानी आपका चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है हर हाल में? नहीं, चुनाव लड़ना जरूरी है, मैं अपने लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर पार्टी मुझे उस पैरामीटर पे नहीं मानती तो मैं जिसको भी वो अपना उम्मीदवार बनाएगी, मैं टिकट नहीं मिलेगी तो मैं साथ देंगे। पवन भाई मैं बात ये कर रहा हूँ कि टिकट तो चलो मान लेते हैं, पहली चीज तो वो है, आप हर कोई है 44 के 44 ये बात उम्मीद रखेंगे कि उन्हें टिकट मिले। टिकट के बाद भी बाबूजी कह रहे कि अगर मेरी नहीं बनती किसी और की बात बन जाती है तो भी मैं उसके साथ चलूंगा। ये पक्का है अंकित, हम लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट हमें मिलती है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरा जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए।
हुड्डा साहब ने अभी टिकट किसी और को दे दी, कांग्रेस पार्टी ने किसी और को दे दी, तो उसका साथ देंगे तन मन धन से। छुपाने वाली बात नहीं है, मैं तो वो निकलवाना चाहूँ था कहीं उनका न्यारी छांग पड़न की तो जीवन नहीं। 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, किसी को भी टिकट दें, ये पक्का है। हाँ जी बाबू जी। और विशेष रूप से तो किसान वर्ग तो ये चाह रहा है, जो मोदी जी ने 750 किसान मरने के बाद मलिक साहब ने कहा इन्हों के लिए 257 के बोल दो। बोला क्या मेरे लिए मरे थे? ये देश का प्रधानमंत्री, किसान ये देश के नहीं है, प्रधानमंत्री का ये वाक्य है कोई? बहुत दुखदाई और मार्मिक बात करने वाला प्रधानमंत्री का ये जवाब था। खिलाड़ियों के साथ क्या करा? खिलाड़ियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ किस प्रकार से अनाचार भी किया, दुराचार भी किया। लेकिन बेशर्म हुए हैं विधानसभा में वो इन्हों का वो सरदार जी और यूपी, हाँ संदीप, और एक यूपी में 4 किसानों की ट्रैक्टर से हत्या करके और फिर मंत्री बनाए रखा। क्या तरीका थोड़ा है सरकार का। चलो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दादाजी राम राम। राम राम भाई। ऐसा है भाई साहब, पहली तो यो था 13 महीने किसान बैठे रहे वहाँ, 750 किसानों की सिस्टम खराब हो गया। प्रधानमंत्री ने यूं तक नहीं कहा अगर भाई किसान मरे हैं इनको कुछ न कुछ आश्वासन दूं। दूसरी बात खिलाड़ियों के साथ, तीसरी बात अग्निवीर लगा दिया। हमारे लोग तो हरियाणा में, राजस्थान में इसी के सारा गुजारा करा करते, मिलिट्री में लगा करते, वो भी 4 साल की कर दी। फिर देखो खिलाड़ियों के साथ क्या क्या करा इन्होंने। हर आदमी को पता लग गया ये पार्टी जो ना सारी पार्टी बकवास की है, झूठ बोलना, झूठ के सिवाय इनके पास कुछ नहीं। किसानों को क्या दे रहे हैं? किसानों को तो कुचल रहे हैं बार बार। अब देखो वहाँ दिल्ली नहीं जाने दिए किसान, वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पर। यह कोई तरीका है? अपना हक मांगने के लिए कोई भी जा सकता है, मगर ये जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, ये बिल्कुल किसानों से खिलाफ है। मध्य वर्ग से चाहती है भाई इनको कुचला जाए ताकि कोई भी एजिटेशन आगे नहीं चलेगा। क्योंकि यो जो वर्ग है यो सिस्टम बढ़ाता है, इनको कुचल दो भाई आगे फिर कोई नाम लेनिया कौन रहेगा। तो इनकी सोच बहुत गलत है। ये मैं भी पहला बेड़ा साहब के साथ था भाई, मैं खुल के, अब गोयल साहब के साथ आ रहे हैं, बेड़ा साहब के साथ रहे हम। देखो कांग्रेस टाइम था, बेड़ा साहब ने काम करे। इस जो यह योजना है इसमें कुछ नहीं करा बेड़ा साहब ने। तो इसी वजह से हमने भाई पार्टी को छोड़ो, लोगों को आश्वासन दिया है अगर भाई कांग्रेस पार्टी से हुड्डा साहब जो आएंगे ना वो बढ़िया काम करेंगे। पहले भी 10 साल इन्होंने बढ़िया काम करे और आने वाले टाइम में भी ये बढ़िया काम करेंगे। बेड़ा साहब को छोड़ के अब गोयल साहब बाबूजी के पास से आए, कौन सी खूबी देख के आए? ये खूबियाँ है जी, हम तो थे नहीं, मगर हल्के से हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ सात बास में, जहाँ भी इनका होल्ड था उन्हीं से हमने संपर्क करा। उन्होंने बताया कि भाई गोयल साहब ईमानदार आदमी है और बड़े आदमी है, इस वजह से हम पार्टी छोड़ के, हम तो पहले भी कांग्रेसी थे, एक योजना में बीजेपी को वोट दिए हैं, आगे हमने बंद कर दिया सिस्टम। गोयल साहब के साथ रहेंगे, टिकट किसी को मिलो, लोगों की ये एक ही तमन्ना है किसी को टिकट मिलो कांग्रेस पार्टी की, सब सारा सिस्टम उनके साथ है, बिल्कुल कांग्रेस के साथ है। पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी थे और आज अपनों के बीच पहुंचे थे जहां इनका स्वागत हुआ। इन्होंने जो है अपनी बात खुलकर रखी और समर्थकों का भी कहना है कि अगर गोयल साहब को टिकट मिलती है तो जो स्वर्ण काल पहले था वो फिर से हाँसी का दोबारा आ जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है आप जो है खुलकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक वीडियो को शेयर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।